राधे राधे आप सभी को। तो अभी मैं अपने लाल को उठाने जा रही हूँ फुलेरा दूज के लिए, क्योंकि आज मुझे इनके साथ फूलों वाली होली खेलनी है। तो इसके लिए मैं कल से प्लान कर रही थी कि मैं इनको क्या सरप्राइज़ दूँ, क्योंकि अभी धीरे धीरे जितने भी वैष्णव के फेस्टिवल होते हैं, अभी धीरे धीरे मैं इनके फर्स्ट फेस्टिवल मना रही हूँ। क्योंकि इनको आए हुए मेरे घर 6 महीने ही हुए। इन्होंने बस पहली नवरात्र मेरे साथ मनाई है। नवरात्र से लेकर अभी तक सारे फेस्टिवल मैंने इनकी पहली पहली सेलिब्रेट की है। और अभी इनकी जो फुलेरा दूज है, इनका फेवरेट फेस्टिवल होली की, ये आज पहला है। और इसीलिए थोड़ा सा मैं नर्वस भी थी कि कहीं मेरे से कोई चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। इसलिए मैं कही हूँ कि मैं ही इनकी सेवा आज करूँगी। वैसे नॉर्मली माता जी करती हैं, तो मैं इनको उठाने के बाद इनको पूरी तैयारी कर ली हूँ। ये देखिए, मैं 2 तरीके के फूल लेकर आई थी, एक गेंदे का फूल और एक गुलाब का फूल। और इन्हीं से मैं आज पूरी सेवा करने वाली हूँ। ये सिर्फ इतना नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा लेकर आई हूँ, क्योंकि आज मुझे अपने मंदिर का हर एक कोना सजाना है कि मेरे लड्डू गोपाल जहाँ भी जाएं, कोई लेकर भी जाए तो उनके पास से फूलों की ही खुशबू आए। तो बस क्या, मैंने स्टार्ट कर दिया फूलों के साथ होली खेलने के लिए। और उसके बाद मैं गेंदे के साथ इनकी होली खेलूंगी। वैसे ये जो देसी गुलाब होते हैं ना, बहुत अच्छे महकते हैं। मेरे लालू जब नहाने के बाद तैयार हुए थे ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी जैसे मैं कितना इत्र इनको लगा दी हूँ। अब ये देखिए, जिस तरह बरसाने में खेला जाता है ना, शायद मैं उस उतना तो नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े भक्त होते हैं लोग, और उनको पता है कि कैसे करनी है चीज़ें। तो मेरा ये पहला है, तो हो सकता है मेरे से कुछ गलतियाँ हुई हों। लेकिन मैंने जितने भी वीडियोस वगैरह देखे हैं, कभी मैं वृंदावन जा तो नहीं पाई हूँ, ना ही बरसाना जा पाई हूँ। तो जितना मैंने वीडियोस वगैरह में देखा है ना, उसी हिसाब से मैं कर रही हूँ इनकी सेवा। और ये जितने भी वैष्णव है ना, उनको ठाकुर जी से रिलेटेड जितने भी फेस्टिवल होते हैं, एकदम धूमधाम से मनाना चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमारे ठाकुर जी हम पे बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि ये हमें अपना मानता है। इसलिए मैं इनके लिए इतनी सारी चीज़ें तैयार की हूँ। तो ये देखिए, पूरे फूलों से ये ढक गए हैं। ऐसा मैंने देखा था कि बरसाने में लोग राधा रानी और ठाकुर जी के साथ जब होली खेलते हैं, तो ऐसे ही ये सारे लोग ढक जाते हैं। तो आज मैं भी इनको पूरा ढका के होली खिलाई हूँ। और इसके बाद अब तैयारी होती है इनकी जल से स्नान की, क्योंकि फूलों की होली ये बहुत टाइम तक खेले थे। तो अब मैं इनको जा रही हूँ जल से स्नान कराने। इसमें गंगा जल और गुलाब जल, जितने भी तरह के, आप पंचामृत से भी नहला सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज फुलेरा दूज था, तो इसलिए मैं सोची कि चलो फूलों से ही नहलाती हूँ। तो फूलों से मैं इनको नहला दी हूँ। वैसे ये ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि अ, एकदम कि हाँ ज़रूरी है ऐसा करना। आपके पास कोई भी फूल हो ना, बस आप प्यार से राधे 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 कहते कहते आप इनकी आज सेवा करिए। आज मतलब आपके अंदर वो खुशी होनी चाहिए सेवा करते वक्त, वो भाव होना चाहिए कि आज मैं अपने ठाकुर जी के लिए ये कर रही हूँ, ये वाली भावना होनी चाहिए। अब मैं इनको नहलाऊंगी। वैसे नहलाने के पीछे एक कहानी है, मुझे अच्छे से नहलाने नहीं आता था। तो मेरी माता जी ने कहा था कि पहले डायरेक्ट हम सर पे नहीं अपने ठाकुर जी के पानी गिराना चाहिए, पहले उनके पाँव पे, फिर हाथ पे, फिर धीरे धीरे करके हमें सर पे पानी देना चाहिए। तो उसी तरीके से मैं आज इन्हें नहला रही हूँ, क्योंकि आज माता जी सेवा नहीं कर रही हैं। और ये देख रहे हैं आप इनकी खूबसूरती, आज ये इतने खुश थे, इतने खुश थे। और वैसे एक बात मैं बताना चाह रही हूँ, मैं इनके पसंद की ड्रेस लाई हूँ। यही ड्रेस इनको पसंद था, और वो ड्रेस साइज़ में इतना बड़ा है, लेकिन मैं क्या करूँ, वो ड्रेस मुझे आज पहनाना ही पड़ा है। और ये देखिए, चमेली का इत्र, क्योंकि आज ये पूरे चमेली दिखेंगे भी। और फिर मैं इनकी इत्र से पूरी मालिश करूँगी शरीर पे। मैं आपको बोली ना कि आज ये पूरे फूलों जैसे ही महकेंगे, तो इसलिए मैं चंदन वंदन का नई इत्र लगाई हूँ। आज मैं फूलों की इत्र लगाई हूँ और इनकी पोशाक तैयार कर दी हूँ। अब ये देख रहे हैं कितनी बड़ी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब यही ड्रेस पसंद है तो यही पहनाएंगे, और क्या। वैसे मैं इनके लिए कम से कम 5-7 ड्रेस कल लेकर आई, और ये वाली ड्रेस ये अपने पसंद से पसंद किए हैं, ये मैं नहीं पसंद की हूँ। अच्छा लग रहा है, पसंद इनकी भी बहुत अच्छी है। अब मैं इनके लिए आसन का सजावट कर रही हूँ। ये भी मैंने पूरे गेंदे के फूलों से किया। अभी मैंने आपसे कहा ना कि मैं गेंदे का फूल और गुलाब की पंखुड़ियाँ बहुत ज़्यादा लेकर आई हूँ, क्योंकि आज मुझे अपने मंदिर का हर एक कोना डेकोरेट करना है। तो अभी मैं गुलाब की पंखुड़ियों से अपने ठाकुर जी का आसन लगाने की तैयारी कर रही हूँ। और उधर मेरी माता जी इनके लिए खोए वाली खीर बना रही हैं, वो इनकी फेवरेट खीर है। और मेरी माता जी हम लोग के लिए खीर बनाती हैं तो खोए की कम रहती है, दूध की ज़्यादा रहती है। लेकिन जब मेरे ठाकुर जी के लिए खीर बनती है ना, तो दूध का पता ही नहीं चलता है, सिर्फ खोआ ही खोआ दिखता है। तो अभी ये सारे गेंदों से मैं इनका
बैकग्राउंड पूरा डेकोरेट कर दे रही हूँ। और आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ डेकोरेट की हूँ, और ये मोर ऐसे बैठे हैं जैसे कि बस इन्हीं का इंतज़ार हो। और ये मैं इनको बैठा दी आसन पे। आसन पे बैठाने के बाद मैं इनको मुकुट इसलिए नहीं पहनाई हूँ ना, मुकुट साइज़ में बहुत बड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ इस ड्रेस को चलो मैं इनकी खुशी के लिए आज तो पहना दी, लेकिन इस पोशाक को मैं रख लूँगी जब मेरे बड़े वाले लालू आएंगे तो उनके लिए। तो बस क्या अब मैं इनकी आरती वगैरह उतारूंगी। और तिलक उलक तो लगा ही ली हूँ, और आप देख सकते हैं फूल कैसे गिर रहे हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कितने खुश हैं। इतने फूल गिर रहे थे, इतने फूल गिर रहे थे, तो मैं समझ गई हूँ कि आज इन्हें भी ये खेलनी थी। तो इसका मतलब था कि ये आज खुश हैं आज की सेवा से मेरी। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि चलो मेरे ठाकुर जी को मेरी सेवा पसंद आई है। और उसके बाद मैं इनकी आरती वगैरह उतारूंगी। और आरती उतारने के बाद अब बारी आ गई इनके भोग की, तो मैं इनके लिए कुछ फल लेकर आई थी मार्केट से, तो वो फल इनको दी हूँ। और ये मम्मी जो खोए वाली खीर बनाई थी, मैं उस खीर को इनको भोग लगाऊंगी। तो ये अभी देखिएगा आज इनकी मतलब चेहरे की मुस्कान देखिए, आज तो ये इतने खुश हो गए हैं। एक तो मतलब नॉर्मली जो खोए वाली खीर है मम्मी हफ्ते में 2 दिन बनाती हैं, इन्हीं के लिए बनाती हैं। तो बस यही थी मेरी फुलेरा दूज की तैयारियां। तो मेरे लाल को राधे नाम बहुत पसंद है, तो आप कमेंट में राधे राधे लिख सकते हैं, और मेरे से कोई गलती हो तो उसको भी लिख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।